नमस्कार। अथ प्रथम मंडल चतुर्नवतितमस्य सूक्तस्य अंगिरसः कुत्स ऋषिः अग्निर्देवता। अब 94वें सूक्त का प्रारंभ है। इमं स्तोमम् अर्हते जातवेदसे रथम इव सम महेमा मनीषया भद्रा ही नः प्रमतिरस्य संसधग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव। हे अग्नि, जो आप गुणयुक्त, योग्य व इस उत्पन्न हुए जगत के पदार्थों को जानते हैं, जैसे विहार करने वाला रथ कार्यों में प्रवृत्त रहता है, वैसे विद्या और उत्तम शिक्षा से उत्पन्न हुई बुद्धि से प्रशंसित करें। हे अग्नि, आपके इस सखा भाव के निमित्त जिस सभा में उत्तम विद्वान स्थिर होते हैं, वहाँ हम लोगों की कल्याण करने वाली जो हमारी प्रबल बुद्धि है, उसको नष्ट मत करें। यस्मै त्वम् आयुजसे स साधत्य अनर्वा क्षेति दधते सुवीर्यं स तुताव नैनम अश्नोत्य अहंत्री अग्नि सुखे मारिषामा वयम तव। हे अग्नि, बिना घोड़ों के चलाए हुए रथ के समान आप जिस सर्वथा सुख को देने वाले जीव के लिए रक्षा को सिद्ध करते हो, वह जिनके उत्तम पराक्रम हैं उनको धारण करता और उनकी वृद्धि भी करता है। इस उत्तम गुणयुक्त को दरिद्रता प्राप्त नहीं होती, वह सुख में रहता है। ऐसे आपके सखा भाव में हम लोग दुखी न हों। शकेम तवा समिधम साध्या धियस्तवे देवा हविर्दन्ते आहूतम स्वतम आदित्यान आवह तान हय उष्मस्य अग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव। हे अग्नि, हम लोग आपका आश्रय लेकर जिसमें उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है उस क्रिया को कर सकें, आप हम लोगों की बुद्धि व कर्मों को सिद्ध कीजिए। आपके होते देवता लोग अच्छे प्रकार स्वीकार किए हुए होम किए हुए पदार्थों का भोजन करते हैं। इससे आप आदित्यों को प्राप्त कीजिए, उनको ही हम चाहते हैं। ऐसे आपके सखा भाव में हम दुखी न हों। भरा मेथम कृण्वामा हविषि ते चितयन्तः पर्वणा पर्वणा वयम जीवातवे प्रत्रम साध्या धियो अग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव। हे अग्नि, पूरे पूरे साधन से गुणों को चुनते हुए हम लोग आपके लिए यज्ञ के योग्य जो पदार्थ हैं उनको अच्छे प्रकार क्रियान्वित करें और ईंधन एकत्रित करें। इससे आप हमारे जीने के लिए उत्तम बुद्धि व कर्मों को अति उत्तमता से जैसे हो वैसे सिद्ध करो। ऐसे आपके सखा भाव में हम दुखी न हों। विशाम गोपा अस्य चरन्ति जंतवो दीपच यदुत चतुष्पद अक्तुभिः चित्रः प्रकेत उषसो महान अस्य अग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव। हे अग्नि, इस सृष्टि में प्रजाजनों के जो पालनहारे कृत्य हैं वह मनुष्य विचरते हैं, वह प्रसिद्ध कर्म, प्रसिद्ध मार्ग और प्रसिद्ध रात्रियों के साथ दिनों को प्राप्त होते हैं। वह जो 2 पग वाले जीव व पगहीन सर्प आदि और चौपाई पशु आदि विचरते हैं, तथा जो अद्भुत गुण कर्म स्वभाववान सब वस्तुओं को जनाते हुए आप उत्तमोत्तम हैं, उन आपके सखा भाव में हम दुखी न हों। त्वम अध्वर्युः उत होतासि पूर्व्यः प्रशासता पोता जनुषा पुरोहितः विश्वाविद्वान आदित्या धीर पुष्यस्य अग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव। हे अग्नि, जिस कारण पूर्वजों के किए और चाहे हुए यज्ञ के यथोक्त व्यवहार से युक्त करने, क्रियान्वित करने और चाहने लेने देने धर्म, उत्तम शिक्षा और उपदेश का प्रचार करने, पवित्र और दूसरों को पवित्र करने, हित प्रसिद्ध करने और यथावत जानने वाले आप हैं और उत्पन्न हुए जगत के साथ समग्र ऋत्विजों के कार्यों को दृढ़ कराते हैं। इससे आपके सानिध्य में हम दुखी न हों। यो विश्वतः सुप्रतीकः सुदंगसी असे दूरे चित्सन तलि दिवाति रोचसे रात्याश्चित अंधो अतिदेव पश्यस्य अग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव। हे अग्नि, जो समान रूप से देखने वाले आप उत्तम प्रतीति कराने वाले हैं, अर्थात मूर्तिमान पदार्थों को देखने दिखलाने दूर ही से प्रकट होते हुए सूर्य से जैसे विद्युत चमकती है, वैसे सब ओर से अत्यंत प्रकाशित होते हैं, रात्रि के अंधकार को नष्ट करते हुए प्रकाशित होते हैं, उस आपके सखा भाव में हम कभी दुखी न हों। पूर्वो देवा भवतु सुन्वतो रथो अस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूढ्यः तदा ज्ञानितोथ पुष्यता वचो अग्ने सख्ये मारिषामा त्वयं तव। हे देव, हम लोग जिनको अधिक ज्ञान नहीं है उनका प्रथम सुख करने वाला रथ प्रशंसनीय आगे हो, उस उत्तम शिक्षा से युक्त वचन की आज्ञा दो। हे अग्नि, सुख की उन्नति करने वाले आपके सखा भाव में हम कभी दुखी न हों। वध्यर्थुः शंसान अप दूढ्यो जहि दूरे वा ये अंति वा के चिद्रदितृणः
अथा यज्ञाय गृणते सुगम पृथ्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयम तव। हे अग्नि, जो दुष्ट बुद्धियों और जिनकी दुख देने की प्रवृत्ति है, उन शत्रुजनों को ताड़नाओं से और शरीर व आत्मभाव से दूर अथवा समीप में जो कोई अधर्मी हो, इनको भी अच्छी शिक्षा व प्रबल ताड़ना से सीधे मार्ग पर लाकर तत्पश्चात क्रियामय यज्ञ के लिए विद्या की प्रशंसा करते हुए पुरुष के योग्य शिक्षा देने वाले आपके सखा भाव में हम कभी दुखी न हों। यद्युक्ता अरुषा रोहिता रथे वात जूता विश्वस्येव ते रवः आदिन्वसी वनीनो धूमकेतुना अग्ने सख्ये मा रिषामा वयम तव। हे अग्नि, आपके पदार्थों के ले जाने वाले बलवान बैल के समान व पवन के वेग के समान सरल स्वभाव दृढ़ बल युक्त घोड़े रथ में जब संयुक्त किए जाते हैं, तब उस रथ से गर्जना होती है। वह रथ जिसकी धूम ही पताका है, उससे सब व्यवहारों को व्याप्त होते हो। तत्पश्चात जिन आपका सूर्य के समान अग्नि किरणों से संबंध है, उन आपके सखा भाव में हम कभी दुखी न हों। अथ स्वनादुत बिभ्युः पत्रतृणो द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन् सुगम तत्ते तावकेभ्यो रथेभ्यो अग्ने सख्ये मा रिषामा वयम तव। हे अग्नि, जो आपके अन्न आदि पदार्थों को ग्रहण करने वाले हर्षयुक्त भृत्य व लपट मार्ग को जिसमें सुख से जाते हैं अनेक प्रकार से स्थिर हों, तब आपके जो सिद्ध किए हुए रथ हैं, उनसे पक्षियों के तुल्य शत्रु डरें। उसके अनंतर एक निश्चय के साथ ही उन रथों के शब्द से पक्षियों के समान डरे हुए शत्रुओं का निवारण करते हुए आपके सखा भाव में हम कभी अप्रसन्न न हों। अयम मित्रस्य वरुणस्य धायसे अव्यातां मरुतां हेलो अद्भुतः मृलासु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मा रिषामा वयम तव। हे अग्नि, जिस कारण आपने मित्र व श्रेष्ठ के धारण व संतोष के लिए जो यह प्रत्यक्ष धर्म विरोधी मनुष्यों का अद्भुत धारण किया है, उससे हम लोगों के मन को बार बार आनंदित करो। ऐसे आपके सखा भाव में हम कभी दुखी न हों। देवो देवानाम असि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनाम असि चारुरध्वरे शर्मन्तस्य याम तव सप्रथस्तमे अग्ने सख्ये मा रिषामा वयम तव। हे अग्नि, जिस कारण आप न छोड़ने योग्य उपासना रूपी यज्ञ में देवताओं में दिव्य गुण संपन्न अद्भुत अत्यंत श्रेष्ठ बहुत सुख करने वाले हैं तथा बसने व बसाने वाले मनुष्यों के बीच स्थिर हैं, इस कारण आपके उत्तम प्रकार से विस्तृत हुए गुणों में हम सुख के साथ निश्चित होते हुए कभी दुख ना पाएं। तत्ते भद्रम यत् स्मितः स्वे दमे सोमा आहूतो जर्से मिल्यत्तमः दधासि रत्नम द्रविणम च दाशुषे अग्ने सख्ये मा रिषामा वयम तव। हे अग्नि, अपने दमन किए हुए संसार में उत्तम प्रकार से प्रकाशित और ऐश्वर्य करने वाले गुण और पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त हुए अत्यंत सुख देने वाले आप सब ओर से सबसे अर्चन पूजन को प्राप्त होते हैं व उत्तम शील का व्यवहार करते हुए मनुष्य के लिए अति रमणीय धन और विद्या आदि गुणों को धारण करते हैं। इस कारण ऐसे आपके सुख करने वाले स्वभाव को हम लोग कभी न भूलें, अपितु आपके सखा भाव में सदा स्थिर हों। यस्मै त्वं सुद्रविणो ददाशो अनागास्त्वं अदिते सर्वताता यम भद्रेण शवसा चोदयासी प्रजावता राधसा ते स्याम। हे उत्तम धनों के देने और विनाश को न प्राप्त होने वाले अग्नि, जिस कारण आप समस्त व्यवहार में जिस मनुष्य के लिए निरापराधता को देते हैं तथा जिस मनुष्य को सुख करने वाले शारीरिक आत्मिक बल और विद्या सुवर्ण आदि धन से युक्त करके अच्छे व्यवहार में लगाते हैं, इससे आप ऐसा यत्न करें कि हम इस काल में स्थिर हों। स त्वमग्ने स्वभक्तस्य जिद्वान् अस्माकम् आयुः प्रतिरह देव तन्नो मित्रो वरुणो मां हन्ताम् अदितिः सिन्धुः पृथ्वी उत द्यौ। हे सबसे कामना के योग्य अग्नि, जो आपके उत्पन्न किए व प्रकट किए गए समस्त पदार्थ प्राण, उदान, समुद्र, भूमि और विद्युत का प्रकाश हैं, वे हम लोगों की उन्नति के निमित्त हों और वह सब वृत्तांत हम लोगों को उत्तम ऐश्वर्य के प्राप्त होने का जो जीवन का ज्ञान है उसका बोध कराइए। इस प्रकार आपका आश्रय लेते हुए हम लोग दुखों से मुक्ति पाएं। यह 94वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 95वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।